हेलो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 2 का पेज नंबर 25 का मैजिकल पॉन्ड। ये जो क्वेश्चन है इसमें वीक बच्चे और एवरेज बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, उन्हें समझ ही नहीं आता है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो के थ्रू उनको अच्छे से समझाऊं, और अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन द मिडिल ऑफ अ ब्यूटिफुल मैजिकल पॉन्ड लाइज अ ब्राइट पिंक लोटस। ठीक है, एक पॉन्ड है, उसके बीच में एक पिंक लोटस है। द नंबर ऑफ लोटसेस डबल्स एवरी डे इन दिस पॉन्ड। इस तालाब में जो कमल है वो हर दिन डबल होते जाते हैं। आफ्टर 30 डेज, 30 दिनों के बाद, द पॉन्ड इज़ कम्प्लीटली कवर्ड विथ लोटसेस। 30 दिन के बाद जो तालाब है वो पूरी तरह लोटस से भर जाता है। ऑन विच डे, माने कौन से दिन, वाज द पॉन्ड हाफ फुल, किस दिन जो तालाब है वो हाफ फुल हो जाएगा। ठीक है, इफ़ द पॉन्ड इज़ कम्प्लीटली कवर्ड बाई लोटसेस ऑन द 30th डे, हाउ मच ऑफ इट इज़ कवर्ड बाई लोटसेस ऑन द 29th डे। अगर 30 दिनों में वो कम्प्लीटली कवर हो जाता है लोटस से, तो 29th डे में कितना कवर होगा। अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले तो कॉपी में डेज लिख लेना, फिर नंबर ऑफ़ लोटसेस और उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखना है वो लिख लेना। ठीक है, फिर डे 1, पहले दिन में एक लोटस पहले से था। ठीक है, तो ये 1, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये। दूसरे दिन में क्या हुआ कि जितना पहले से लोटस था उसका डबल हो गया, यानी 1 के 2 हो गए। ठीक है, तो उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये। हमें आंसर इसी फॉर्म में दिखाना है। फिर तीसरे दिन में क्या हुआ कि 2 का डबल हो गया, तो 2 का डबल 4, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। फिर उसके बाद चौथे दिन में, 4th डे में, 4 का 8 हो गया लोटस, 8 कमल खिल गए चौथे दिन में, तो उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 to the power 3। 5th डे 16 हो गए, इसका डबल होता जा रहा है। ठीक है, तो इसकी पावर 2 to the power 4। फिर ऐसे ही डे 6 में 16 2 जा 32 लोटस खिल गए हैं, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 32 को ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, देखो फिर ऐसे ही 8वां दिन, 9वां दिन, 10वां दिन, 11वां दिन, ऐसे कर करके देखो 20वां दिन में 2 to the power 19 और 26वां दिन में 2 to the power 25, इतने लोटस खिल जाएंगे। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है राइट द नंबर ऑफ लोटसेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। व्हेन द पॉन्ड वाज फुल्ली कवर्ड, यानी कि पूरे 30 दिन में जो तालाब था वो पूरे लोटस से भर गया, तो कितने लोटस खिले थे उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो 30 दिन में कितने खिले, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर 6th डे में यहाँ 2 to the power 5 है, एक पावर 6 है, यहाँ 5 है, एक कम कम है। ठीक है, सब में। यहाँ 8वां दिन में तो यहाँ पर 7 है इसकी पावर। 9वां दिन में तो एक कम है, 9 से एक कम है। फिर 10वां दिन में देखें तो यहाँ पर 9 पावर है, सब में ऐसे ही। तो अब 30th डे में क्या हो जाएगा, 30वां दिन में 2 to the power एक कम 29। देखो यहाँ 27 है तो एक कम हो गया 26, फिर 28 है, एक कम हो गया 27, पावर एक कम हो जा रही है। ये सीरीज़ देख लेना, 29, 28, 30, तो यहाँ पर पावर 29, यानी ये जो 30th डे था, 30वां दिन में इतने लोटस खिलेंगे। ठीक है, 2 to the power 29। तो पहला क्वेश्चन में हमें निकालना था कि जब पॉन्ड फुली कवर्ड हो जाएगा तो उसमें कितने लोटस होंगे। तो इसको इतने लोटस होंगे, तो इसको लिखना है द नंबर ऑफ
lotuses when the pond was fully covered. तो ये हमने निकाला था डे 30 में, 30 दिनों में इतने लोटस हो जाएंगे। इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में निकालना, ये 2 है 29। दूसरे क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जब हाफ कवर्ड रहेगा तालाब, आधा ढका होगा, तो उसमें कितने लोटस होंगे। तो द नंबर ऑफ लोटसेस व्हेन द pond was half covered, तो कब ढकेगा, 29th डे में ना। 29th मान लो ये एक पॉन्ड है, ठीक है, ये 29th डे में हाफ कवर्ड हो गया, तो 30th डे में जितना कमल खिला था उतना फिर से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो 29th डे में ये हाफ कवर्ड हो जाएगा। टोटल इतने लोटस खिलेंगे पूरे तालाब में, और आधा लोटस मतलब पॉन्ड का आधा, इतने लोटस खिलेंगे आधे एरिया में। अगर अब भी कुछ समझ ना आए तो फिर कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।